शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई रेसिपी के साथ मैं हूँ आपके साथ। आलू पालक की रेसिपी ये हर घर में बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो आइए आज मेरे अंदाज से सीखते हैं इसको। ये रेसिपी कार्ड आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और मैंने अपने हिसाब से लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप कम भी कर सकते हैं ऑयल। मैंने लिया है। अब इसके अंदर गोल साबुत मिर्च को थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाए। तो अब इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसके अंदर प्याज डालेंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सौते करेंगे। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, सब्जियों में ब्राउन प्याज नहीं डलती है। इसको सिर्फ इतना करेंगे ट्रांसलूसेंट। उसके बाद इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको और सौते करेंगे। और इसके बाद से इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि ये हमारा मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारा। और इसको 2-3 मिनट स्टिर फ्राई करके फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला सही तरह भुन जाए एक साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये रेगुलर बनाने वाली सब्ज़ी है। तो आपको मुझे यकीन है कि पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो थम्स अप कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो अब सब्सक्राइब भी का भी बटन दबा दें और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करें ताकि आने वाली हर रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल सके। तो ये है कि अब इसके अंदर हम आलू मिक्स करेंगे और आलू मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसाले के साथ आलू को। और मैंने 1 कप पानी डाला है कि आलू गल जाएं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी डालना है। आलू गल चुके हैं, पालक ऐड करेंगे और पालक ऐड करने के बाद इसको स्टीम पे रखेंगे हल्की आंच पे ताकि पालक जो है अच्छी तरह इसके साथ मिक्स अप हो सके आलू के साथ। तो अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे स्टीम पे रखेंगे। तो अब ये थोड़ी देर बाद पालक भी गल जाएगा और ये आलू के साथ हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब तक पानी खुश्क नहीं होता इसको भूनेंगे हम। और देख लीजिए कि कितने मज़े के लग रहे हैं आलू पालक। और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से कि बताइएगा कि फिर कैसा लगा आपको मेरा टेस्ट, क्योंकि हर इंसान का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो ये है कि मेरे टेस्ट से भी आपको पता चलेगा कि कैसी बनी है सब्ज़ी। ज़रूर ट्राई करिएगा, मैं आपको फिर रिकमेंड करती हूँ। तो अब इसके अंदर हम गोल साबुत मिर्च जो हमने पहले फ्राई करी थी वो और हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर और मिक्स करके इसको ड्राई होने तक का वेट करेंगे। जी जनाब, ये ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यकीन जाने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में कि हर सब्ज़ियों का टेस्ट कितना अच्छा होता है। हर सब्ज़ी कितनी अच्छी होती है, उसकी अपनी न्यूट्रिशन होती है, उसका अपना जायका होता है। तो अल्लाह पाक ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं हमारे खाने के लिए। तो हम फिर भी उसका शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह का करोड़ शुक्र कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी सब्ज़ियाँ, इतनी अच्छी टेस्ट हमारे दरमियान उतारा और हम इसको खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने कितनी अच्छी अच्छी नेमतों से हमें नवाजा है कि हम जितना शुक्र अदा करें कम है उसका। रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।